सर्वोदय पब्लिक की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना जो 24वां पाठ चल रहा था राजस्थान में खनिज और उद्योग, आज इस पाठ का अंतिम है वो बचा है थोड़ा सा। अपन ने लास्ट पढ़ा था राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पढ़े थे। उससे पहले सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में राजस्थान में पढ़ा था। ग्रामीण विकास के बाद अपना आता है डेयरी उद्योग, यानी जो उद्योग है उसमें अपन डेयरी उद्योग की चर्चा आज करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। देखिए डेयरी कृषि के बारे में अपन ने पढ़ा था, जब प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा था मानव भूगोल का जो 8वां पाठ था उसमें अपन ने पढ़ा था। देखिए डेयरी उद्योग में क्या होता है, जैसे पशु होते हैं और पशुओं से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उससे क्या होता है, जैसे दूध है, मावा है, पनीर है, जो भी मक्खन है इसे प्राप्त होता है। और उससे जो पशुपालन है उससे क्या मिला है, डेयरी उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और राजस्थान में देखें तो डेयरी उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में पशुपालन क्या एक कृषि के साथ साथ देखें लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो इस डेयरी उद्योग के विकास के लिए राजस्थान में अपन कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, या डेयरी उद्योग के विकास के लिए राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो देखिए कि राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। यह प्रश्न ऐसे आता है 2 नंबर का कई बार कि राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु क्या दीजिए, कोई 4 सुझाव दीजिए। तो पहला सुझाव देखिए राजस्थान में क्या की गई है, 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई है। जैसे एक RCDF नाम लिख रखा है, RCDF है, यानी राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है। राजस्थान सेंट्रल वो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, और हिंदी में राजस्थान ये इसकी स्थापना कब की गई, 1973 में की गई है। तो पहला ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए 1973 में RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, या हिंदी ध्यान रखना राजस्थान में डेयरी विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई है। दूसरा देखें 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में। जैसे ऑपरेशन फ्लड गुजरात में शुरू हुआ, बाद में राजस्थान ने भी इसको अपनाया। और ऑपरेशन फ्लड के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, यानी दूध है या दूध का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास राजस्थान में किए गए। अच्छे नस्ल के पशु हैं उनका प्रजनन वगैरह करवाया जाए, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र वगैरह खोले गए। तो ये कार्यक्रम भी राजस्थान में कब शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया था। दूसरा सुझाव ये देखना है। तीसरा देखें डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जा रहा है राजस्थान में। जैसे सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियां जैसे अनुदान देती हैं कि कोई जैसे गांव में देखें कोई डेयरी की स्थापना करना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको खुद को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार हो जाएगा उसका गाँव में। और इस सहकारी समितियों के माध्यम से देखें तो सरकार उनको अनुदान या ऋण वगैरह क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। तो ये डेयरी विकास कार्यक्रम किसके माध्यम से चलाया जा रहा है, सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। चौथा देखें राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड, यानी राजस्थान की है क्रय विक्रय संघ बनाया गया राजफेड, जो राजस्थान में उसकी स्थापना की गई झोटवाड़ा जयपुर में। यानी झोटवाड़ा जयपुर में किसकी इकाई है, और वो उत्तम पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना की गई। यानी जो पशु हैं उनके लिए अच्छा भोजन आहार उपलब्ध कराने का कार्य क्या करती है, ये इकाई करती है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, झोटवाड़ा एक जयपुर में जगह, वहाँ इसकी स्थापना की गई राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड। और इसके द्वारा देखें तो पशुओं को अच्छा पौष्टिक आहार है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसके लिए भी राज्य सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि डेयरी उद्योग को राजस्थान में और क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, और इसमें अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या मिल सके, रोज़गार उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये 4 सुझाव देखने के बाद 2 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए, या राज्य सरकार के द्वारा डेयरी विकास हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए उनका कोई 4 के नाम लिखिए। तो ये 4 देखने 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई है, जिसको अपन RCDF कहते हैं, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है। दूसरा 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो दूध और अन्य राज्यों में शुरू किया, उसके साथ ही दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। डेयरी विकास कार्यक्रम देखें तो राज्य में किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। यानी सहकारी समितियों पर अनुदान है, ऋण है, वो उपलब्ध करवाया जाता है कम ब्याज दर पर, जिससे वो गाँव में या ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो डेयरी की क्या किसकी स्थापना कर सकें। और चौथा देखें तो राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड, यानी कि राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ बनाया गया,
उसकी स्थापना भी झोटवाड़ा जयपुर में की गई है, जो उत्तम पशु आहार क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। यानी पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है वो उपलब्ध कराने का क्या किया जा रहा है, कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये थे राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु क्या सुझाव, तो ये देखने। उसके बाद अपन ने श्वेत क्रांति पढ़ी थी, 1970 में आई थी, जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम अपन ने पढ़ा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन उसके क्या है जनक हैं, वो तो आपको ध्यान है, पहले भी पढ़ा है आपने। श्वेत क्रांति या दूध से संबंधित जो क्रांति थी दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो ये श्वेत क्रांति कब आई थी, 1970 में आई थी, ऑपरेशन फ्लड जो अपन ने पढ़ा था। उसके बाद देखिए तो थोड़ा सा गौवंश के बारे में दे रखा है राज्य में, ठीक है। गौवंश में देखें तो गौवंश पालन के बारे में जैसे राजस्थान में दिया गया है कि राजस्थान में देखें तो गौवंश का जो पालन है, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश में देखें तो पशुपालन हमने पढ़ा था कि कृषि के साथ साथ लोगों का क्या एक आजीविका का साधन है। और गौवंश पालन में देखें तो राज्य में जो पशु जनगणना हुई थी 2012 के आंकड़े अपने पास हैं, और पशु जो जनगणना देखें वो कितने साल में होती है, 5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा करवाई जाती है। 2017 में भी, लेकिन उसके आंकड़े किताब में नहीं दे रखे। तो उसके अनुसार देखें तो कुल पशुधन की राजस्थान में संख्या थी 577.32 लाख। थोड़ा ध्यान में रखना है, बड़ा प्रश्न नहीं है ऐसे कि गायों की नस्ल और गौवंश पालन के बारे में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। कुल पशुधन है 2012 में 577.32 लाख। राज्य का औसत पशुधन घनत्व देखें तो वो कितना है, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा ध्यान में रखना, एक नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है कि राज्य का औसत पशु जो पाए जाते हैं उसका औसत घनत्व कितना है, तो कितना 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक गौवंश देखें तो राजस्थान किस जिले में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाली जाती हैं। और न्यूनतम देखें तो कहाँ पाली जाती है, धौलपुर में पाली जाती है। जो गायें हैं उनका पालन कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। तो सर्वाधिक वाला देखना है, सर्वाधिक है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में। बाकी इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना कि राजस्थान में गौवंश पालन के बारे में जो दे रखा है इस पाठ में, कुल पशुधन ध्यान रखने 577.32 लाख है। पशुधन का औसत घनत्व देखना है 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक गौवंश देखें राज्य किस जिले में, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है एक नंबर का कि सर्वाधिक गौवंश कहाँ पर है, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। न्यूनतम किस जिले में, धौलपुर में। और उसके बाद देखिए गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में दे रखा है, जैसे कई सारी नस्लें किताब में दे रखी हैं, और इन नस्लों में देखें तो कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि गायों की नस्लों के बारे में आप वर्णन कीजिए। जैसे गिर है, थारपारकर है, इसके अलावा राठी है, जैसे इसके अलावा हरियाणवी है, जैसे ये क्या सब गायों की नस्लें हैं। तो इनमें केवल गायों की नस्लों के नाम ही देखने, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। गिर कहाँ पाली जाती हैं, थारपारकर जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, क्योंकि थारपारकर पश्चिम मरुस्थल का जो क्षेत्र वहाँ पाली जाती हैं। राठी देखें तो चूरू है, नागौर, बीकानेर इन क्षेत्रों में। और हरियाणवी देखें तो राजस्थान के जो हरियाणा के साथ जिले सीमा बनाते हैं, हलोर, भरतपुर, इन ज़िलों में क्या ये गाय की नस्ल पाली जाती है। उसके बाद देखें तो राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय होती है वो कौन सी होती है, राठी गाय की नस्ल है। ये नस्ल है, इसको राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं। यानी सर्वाधिक क्या देती है, दूध देने के लिए जानी जाती है। तो ये राजस्थान की क्या कहलाती है, कामधेनु कहलाती है। सर्वाधिक दूध इससे प्राप्त होता है राजस्थान में जो भी गाय की नस्लें पाली जाती हैं। तो इसमें कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल है, तो कौन सी नस्ल है, राठी जो नस्ल है वो राजस्थान में क्या कहलाती है, कामधेनु कहलाती है, जो राजस्थान में है। तो ये गौवंश में से देखना है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता कि कुल पशुधन 577.32 लाख। सर्वाधिक पशु देखें तो गौवंश देखें तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, न्यूनतम धौलपुर में। और औसत घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। और गाय की जैसे कोई 2 या 4 नस्लों के नाम पूछ लेते हैं कई बार, तो गिर है, थारपारकर है, राठी है, हरियाणवी है, ये सब क्या है, गाय की नस्ल है। और सर्वाधिक जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी होती है, राठी राजस्थान में, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। यानी सर्वाधिक क्या होता है, इसे दूध का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, बहुत अधिक ये दूध देने के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो ये कामधेनु राजस्थान की क्या कहलाती है, राठी कहलाती है। इसके अलावा जैसे मालवी, सांचौरी, ये भी गाय की प्रमुख नस्ल हैं, तो उसमें कोई याद नहीं करना है। उसके बाद देखिए राजस्थान में गौवंश के संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई बार 2 कार्यक्रम पूछ लेते हैं कि राज्य में देखें
तो गौवंश संवर्धन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी गायों में वृद्धि करने के लिए और अच्छी नस्ल के जो है पशु वो प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन ने 3-4 कार्यक्रम लिखे। एक तो क्या है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र वगैरह की स्थापना की गई राजस्थान में, जिससे अच्छे नस्ल के जो हैं वो क्या किए जा सके, पशु प्राप्त किए जा सके। ठीक है, यानी अच्छी नस्ल के पशु इससे क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा देखें तो ऐसी गौशालाओं की भी व्यवस्था की गई है जहाँ पर क्या होती है, गायें रखी जाती हैं और उनसे प्रजनन करवाया जा सके, मतलब अच्छी जो नस्ल के पशु हैं वो उससे क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा प्रयास देखें तो उनको पौष्टिक आहार वगैरह उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाई पौष्टिक आहार मिलेगा तो अच्छी नस्ल के पशु क्या होंगे, गाय से आगे प्राप्त होंगे। और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हो गए, प्रजनन केंद्र हो गए, गौशालाएँ वगैरह सब की है। इसके लिए सरकार भी क्या देती है, इसमें अनुदान वगैरह देती है, ऋण वगैरह उनको उपलब्ध करवाती है कि अच्छी नस्ल के क्या करवाए जा सके, पशु प्राप्त किए जा सकें। तो यहाँ पर 2 ही कार्यक्रम देखने, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किए गए, गौशालाओं की स्थापना की गई है। प्रजनन के लिए देखें तो ये केंद्र वगैरह बनाए गए, गाँव में भी देखें तो पशु चिकित्सालय वगैरह स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, कि गाँव में भी देखें तो अच्छी नस्ल के जो पशु वो क्या किए जा सकें, आगे गौवंश में जो वृद्धि है वो की जा सके, प्राप्त की जा सके। उनको पौष्टिक आहार यानी अच्छा चारा उनको उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे जो गायों की जो अच्छी नस्ल के क्या किए जा सके, पशु प्राप्त किए जा सके। तो ये राज्य में क्या है, गौवंश संवर्धन के लिए कुछ प्रयास या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो 2 ही कार्यक्रम देखने को बड़ा प्रश्न नहीं आता, ऐसे आता है 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो कि राजस्थान में गौवंश संवर्धन के कोई 2 कार्यक्रम लिखिए, या राजस्थान में गौवंश संवर्धन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो 2 कार्यक्रम देखने, कृत्रिम गर्भाधान के अंदर है, गौशालाओं की व्यवस्था की गई है, पौष्टिक आहार है वो उनको क्या करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा लास्ट है अपना उद्योग के बारे में, और उद्योग में देखें तो कुटीर उद्योग के बारे में दे रखा है। जैसे अपन ने आकार के आधार पर उद्योग पढ़े थे द्वितीय व्यवसाय में, जो अपना पाठ था मानव भूगोल में, उसमें अपन ने 3 प्रकार के उद्योग पढ़े थे, बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, या कुटीर उद्योग पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये क्या होते हैं, छोटे उद्योग हैं, निर्माण की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, यानी एक तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई। कोई 2 विशेषताएं पूछ लेते हैं। और इसमें देखें तो पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, यानी कम पूंजी लगती है इसमें, बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, घर के सदस्य मिलकर ही क्या करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, यानी घर के सदस्य मिलकर, जैसे कोई आचार है, पापड़ बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, दरी बनाना है, खेस बनाना है, चटाई बनाना है, ये सब किस में आते हैं, कुटीर उद्योग में आते हैं। और चौथी विशेषता देखें तो स्थानीय क्षेत्र में क्या कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, यानी जो स्थानीय बाजार होता है उसमें क्या कर देते हैं, यहाँ से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उसको क्या कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जो वहाँ पर अपन ने जो कुटीर उद्योग की विशेषताएं पढ़ी, वही कुटीर उद्योग की क्या है, राजस्थान में विशेषताएँ कि निर्माण की क्या होती है, सबसे छोटी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है, अधिक कुशलता से क्या करते हैं, इसमें कारीगर काम करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, घर के सदस्य मिलकर ही किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। और स्थानीय बाज़ार यानी अपने आसपास का छोटा मोटा जो बाज़ार होता है उसमें यहाँ से बनी जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, बिक जाती हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जैसे दरी है, खेस है, चटाई है, मोमबत्ती बनाना है, ये सब किस में आते हैं, कुटीर उद्योग में आते हैं। फिर कुटीर उद्योग देखें तो 4 पर आधारित कुटीर उद्योग अपन पढ़ेंगे। जैसे कुछ तो क्या है, कृषि पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित वो हो गए जिनको कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा देखें पशु आधारित है, यानी ऐसे हो गए जिनको कच्चा माल किससे प्राप्त हो गया, पशुओं से प्राप्त हो गया, जैसे चमड़े वगैरह, जूती वगैरह जो बना रहे कृषि में हो गई। तीसरा देखें तो वनों पर आधारित है, यानी वनों उत्पाद है, यानी वनों से जो उत्पाद होते हैं उस पर आधारित होते हैं, जैसे लाख, गोंद, ये कोई चुनने का कार्य करते हैं या फिर औषधि वगैरह प्राप्त करते हैं वनों से। और चौथा देखें तो किस पर आधारित है, खनिज पर आधारित है, यानी प्राकृतिक रूप से देखें तो जो खनिज होते हैं प्राप्त होते हैं उनसे क्या करते हैं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो ये कृषि पर क्या है, 4 प्रकार के आधारित उद्योग है। इनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था पहले, जो अपना पाठ था उद्योग में उसमें पढ़े थे।
तो कृषि में तो कृषि से प्राप्त होता है, पशुओं में पशुओं से प्राप्त हो गया, और वन उत्पाद में वनों से जो भी उत्पाद होते हैं उस पर क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे कृषि पर कोई लकड़ी चीरने का काम है, लकड़ी बनाने का काम है, फर्नीचर बनाने का काम हो गया, ये वनों से हो गए से। और कृषि में कृषि से जिस प्रकार से जो इस प्रकार के वस्त्र उद्योग होते हैं, जैसे या ये उद्योग हो गए जैसे सूती वस्त्र वगैरह हैं। पशुओं में पशुओं पर आधारित हैं, जैसे पशु से देखें तो चमड़ा वगैरह प्राप्त करते हैं, और वन उत्पाद में वनों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं जो उत्पाद होते हैं, तो उस पर आधारित उद्योग होते हैं। और खनिज में देखें तो विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जो खनिजों से प्राप्त होता है उस पर आधारित क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ कुटीर उद्योग पर टिप्पणी याद करना या कुटीर उद्योग की विशेषताएं लिखी, क्योंकि पेपर तो एक ही रहेगा, चाहे आपकी कुटीर उद्योग आई तो मानव वाला लिख देना आप, चाहे यहाँ से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न इस तरह से आएगा छोटा कि कुटीर उद्योग पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए, या कुटीर उद्योग की क्या लिखिए, विशेषताएं लिखिए। फिर राजस्थान में देखिए तो बहुत सारे कुटीर उद्योग दे रखे हैं, जैसे लकड़ी संबंधित हो गई, धातु से संबंधित हैं कोई, या वनों पर उत्पाद से आधारित संबंधित उद्योग हैं, मिट्टी से संबंधित कोई उद्योग हैं, तो उनका अपन को वर्णन याद नहीं करना है कि किस किस प्रकार के उद्योग में किस प्रकार की क्या बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे चमड़े पर हो गए, मिट्टी से हो गए, धातु से उद्योग हो गए, कास्ट हो गए, तेल या वनस्पति पर आधारित हो गए, और कहीं पर क्या है, रंगाई छपाई का कार्य भी होता है। तो ये सब क्या है, राजस्थान में अलग अलग कुटीर उद्योग हैं, तो उनका विस्तार से अपन को याद नहीं करना है। फिर कुटीर उद्योग में देखें तो 2-3 वस्तुएं राजस्थान की जो अपन को याद रखनी है, जैसे प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं ना, उसी तरह जैसे एक अब मैंने लिखे दिया अजरक प्रिंट है बाड़मेर की, यानी बाड़मेर में देखें तो क्या होता है, रंगाई और छपाई का कार्य सर्वाधिक होता है। तो वहाँ की कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है राजस्थान में। यानी जैसे रंगाई छपाई का रासायनिक होते हैं, रंग होते हैं, उससे क्या करते हैं, रंगने का कार्य करते हैं, तो उसकी प्रिंट का ही नाम है, यानी विशेष छापा होता है, वो बाड़मेर में बनाया जाता है अलग अलग डिज़ाइनों के द्वारा, तो उस प्रिंट को क्या कहते हैं, अजरक प्रिंट कहते हैं। वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की है। एक फिर लिखा है जाजम छपाई, जैसे यानी इनमें 1 नंबर का कई बार प्रश्न आ जाता है। तो जाजम छपाई कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। और इसमें देखें तो क्या होता है, जैसे दरी वगैरह होते हैं जो अपन बिछाने के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं जाजम, तो उसकी छपाई का काम कहाँ होता है, विशेषतः राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। यानी उस जगह की प्रसिद्ध कुटीर उद्योग की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में। इसके अलावा जैसे लहरिया वगैरह, चुंदरी वगैरह काम अपने पढ़ा है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। यानी इनमें बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कोई, 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो ये जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इनमें कई बार प्रश्न पूछ लेते करो, जैसे बंदेज की साड़ियाँ हैं तो कोटा की प्रसिद्ध हैं, तो ये इनमें से 1 नंबर के प्रश्न ध्यान में रखने। बाकी कोई कुटीर उद्योग के बारे में विस्तार से करना वर्ण प्रश्न नहीं आएगा कि अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जाजम छपाई देखें तो चित्तौड़गढ़ के, लहरियाँ चुंदरियाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो इनमें 1 नंबर के प्रश्न ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखें तो राजस्थान में लास्ट मैंने एक लाइन लिखी है कि कृत्रिम जो टसर है, यानी कृत्रिम टसर का मतलब जो एक रेशम कह सकते हैं, उससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये कृत्रिम टसर का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में देखें तो कहाँ चल रहा है, राजस्थान के जो दक्षिणी ज़िले जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन ज़िलों में देखें तो ये क्या चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी राजस्थान के जो दक्षिणी ज़िले और इन ज़िलों में देखें तो एक विशेष प्रकार का ये वृक्ष होता है कृत्रिम टसर, उसके द्वारा चलाया जाने अर्जुन के जो पेड़ हैं और उन्हीं वृक्षों पर ये प्राप्त करते हैं। जैसे सहतूत होता है उसमें भी ये प्राप्त करते हैं कई जगह, जैसे रेशम वगैरह। तो वो कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये वृक्ष देखें ना तो ये दक्षिण राजस्थान में क्या, राजस्थान में ज़्यादा चलाया जा रहा है। उससे क्या करते हैं, कृत्रिम रेशम प्राप्त करते हैं। यानी जैसे रेशम होता है ना, उसको प्राप्ति की जाती है। जैसे सेरिकल्चर अपन ने पढ़ा था, रेशम कीट पालन एक प्रकार का होता है, कीट होते हैं इन पेड़ों पर जो लगते हैं, उससे क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना, केवल ये देखना कृत्रिम रेशम या टसर विकास कार्यक्रम राजस्थान के कौन से ज़िलों में चलाया जा रहा है। अर्जुन के पेड़ वगैरह हैं, सहतूत के पेड़ वगैरह वगैरह लगाए गए, जिनसे क्या करते हैं, ये कीट जो होते हैं वो अपना एक पदार्थ निकालते हैं विशेष अपने शरीर से, और उससे क्या करते हैं, रेशम पालन या सेरिकल्चर जिसको अपन कहते हैं विज्ञान की भाषा में, वो प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ छोटा ही प्रश्न आपको देखना है
कि कृत्रिम ट्रसर विकास कार्यक्रम राजस्थान के कौन से ज़िलों में चलाया जा रहा है। तो 3 ज़िले हैं राजस्थान के, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन ज़िलों में देखें तो कृत्रिम ट्रसर विकास कार्यक्रम क्या राजस्थान में चलाया जा रहा है। तो ये अपना पार्ट था राजस्थान में खनिज व उद्योग वाला, और प्रश्न इसमें से आएगा राजस्थान में खनिज और उद्योग में से। तो या तो राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है, अपन ने पढ़ा था, धात्विक खनिज के उदाहरण, अधात्विक खनिज के उदाहरण, ईंधन खनिज के उदाहरण, या फिर तांबा, सीसा, जस्ता, इनके कुछ क्षेत्र राजस्थान में याद करने, या पेट्रोलियम के क्षेत्र राजस्थान में याद करने। और उसके बाद देखें तो राजस्थान में उद्योगों के विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, अपन ने कल पढ़े थे, वो याद रखने। और इसके बाद सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें छोटे प्रश्न देखने कहाँ स्थापित किए थे, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। और उसके बाद देखें तो अपन ने डेयरी उद्योग पढ़ा है, और डेयरी उद्योग के विकास के सुझाव जो आज अपन ने पढ़े 4, वो डेयरी उद्योग के विकास के क्या देखने, सुझाव याद करने। और लास्ट में देखें तो अपन ने कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में देखना है। और राजस्थान में जो लास्ट में कुटीर उद्योग है उनका कोई वर्णन याद नहीं करना है, ये वर्णन ही आएगा कुटीर उद्योग पर, टिप्पणी लिखी है कुटीर उद्योग, टिप्पणी देखनी है। ये राजस्थान में जो मुख्य प्रिंट एक आदि है वो देखनी, इनमें से कोई 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो इसके साथ अपना 24वां पाठ समाप्त होता है। कल अपन 25वां पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।